हमारे सभी मठ मंदिर अब सरकार के कंट्रोल से बहुत जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। भारत में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून हैं, लेकिन मज़ार, दरगाह, चर्च, मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। उन 35 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को हमने पार्टी बनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और राज्य को 4 सप्ताह का समय दिया है। ये मामला कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन न तो केंद्र सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया, न किसी राज्य सरकार ने काउंटर फाइल किया। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 4 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर अपना स्टैंड क्लियर करिए। यदि 4 सप्ताह में आप कोई काउंटर नहीं फाइल करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है। हमने अपने पीआईएल में कहा है कि मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं भारत में, लेकिन मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन एक भी चर्च और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन मस्जिद या चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये मठ मंदिर हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा कल्चरल डेवलपमेंट होता था। मठ मंदिरों में बैठ के हमारा कल्चरल कैसे डेवलप किया जाए उस पर चर्चा होती थी। जहाँ मठ मंदिर होता था वहाँ एक हमारा जो है गौशाला होती थी। जहाँ मठ मंदिर होता था वहाँ एक हमारी व्यायामशाला होती थी। जहाँ मठ मंदिर होता था एक हमारी विवाहशाला होती थी। जहाँ जहाँ मठ मंदिर होता था वहाँ एक गुरुकुल होता था, एक वैदिक स्कूल होता था। तो अगर ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे फ्री हो जाए तो हमारी 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो हमारी 4 लाख नई व्यायामशाला हो जाएगी, जहाँ लोग युवा आके व्यायाम करेंगे। ये 4 लाख अगर मठ मंदिर फ्री हो जाए तो 4 लाख नई यज्ञशाला बन जाएगी, जहाँ लोग आके यज्ञ करेंगे। 4 लाख अगर मठ मंदिर फ्री हो जाए तो हमारी 4 लाख नए विवाहशाला बन जाएंगी, लोग आके अपना विवाह करेंगे, शादी विवाह करेंगे, रिश्ता तय करेंगे। ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे फ्री हो जाए तो 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं। ये 4 लाख नए मठ मंदिर फ्री हो जाए तो 4 लाख नई वेदशाला बन सकती है। ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो 4 लाख नए आयुर्वेदा सेंटर खुल सकते हैं, जहाँ पे वैद्य बैठेंगे और लोगों का भारतीय चिकित्सा पद्धति के हिसाब से इलाज किया जाएगा। अभी तो सारा का सारा जो एलोपैथ ने पूरा हाईजैक किया हुआ सिस्टम का, और एलोपैथ के इलाज का नतीजा है एक बीमारी ठीक होती दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ की दवा देते हैं, किडनी खराब हो जाती है। ये सिचुएशन चल रही है। इसलिए अब हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे। अक्टूबर में इसकी फाइनल हियरिंग होगी। कोर्ट ने बोला है हम अक्टूबर में इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे। कोई केंद्र सरकार अपना जवाब दे या न दे, राज्य सरकार जवाब दे या न दे। अभी हो क्या रहा है कि दिल्ली में कालका जी का मंदिर कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे जो मस्जिद है बड़ी सी लाल किले के पास, जामा मस्जिद, वहाँ सरकार कंट्रोल नहीं है। राजस्थान में पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और भी जितने हमारे वहाँ खाटू श्याम का मंदिर है वो भी सरकार के कंट्रोल में है। जितने बड़े मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कश्मीर में वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहीं हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आंध्रा में देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और वहाँ दुनिया भर के चर्च हैं और मस्जिद है, एक भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। केरल में पद्मनाभ स्वामी सरकार के कंट्रोल में है, वहाँ कई सारे चर्च हैं, मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप पूरे देश में देखें, जितने भी मठ मंदिर, जो प्रमुख मठ मंदिर हैं जहाँ अच्छा चढ़ावा आता है, वो सारे सरकार के कंट्रोल में है। मुंबई में देख लीजिए, सिद्धि विनायक का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो जहाँ जहाँ चढ़ावा आता है वो सारा चढ़ावा सरकार ले लेती है, राज्य सरकारें ले लेती हैं, और लेके कर क्या रही हैं? पॉलिटिकल पार्टियों का वहाँ सेंटर बना हुआ है। हमारे मठ मंदिर इस समय पॉलिटिकल पार्टियों के सेंटर बने हुए हैं। वहाँ पे नेताओं ने अपना कब्जा किया हुआ है। बेचारे जो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं वो तो वहाँ असहाय हैं, वो तो देख रहे हैं। आप हिमाचल में देख लीजिए, ज्वाला जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और भी जितने भी हमारी माताओं जो देवियों के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कलकत्ता में यही सिचुएशन है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, विंध्याचल का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, काशी विश्वनाथ सरकार के कंट्रोल में है, मथुरा जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में है। तो पूरे देश में
जितने हमारे प्रमुख मठ मंदिर हैं जहाँ ठीक से लोग आते हैं दर्शन करने, चढ़ावा देते हैं, वो सारे सरकार के कंट्रोल में है। और इसकी वजह से बाकी जो हमारे मंदिर हैं वो अव्यवस्थित हो रखे हैं। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो कम से कम यहाँ जो चढ़ावा आएगा इन्हीं के द्वारा बाकी मठ मंदिरों का भी रखरखाव होगा। बाकी जो पुराने मंदिर टूटते जा रहे हैं वहाँ पे कोई पूजा न करने वाला है, न उसका रखरखाव करने वाला है, न कोई मेंटेनेंस करने वाला। इसलिए अगर वास्तव में भारतीय संस्कृति को प्रफुल्लित करना है, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो इन मठ मंदिरों को हमें एक तरीके से कल्चरल सेंटर बनाना पड़ेगा। और ये मठ मंदिर हमारे पहले भी केवल रिलीजियस सेंटर नहीं होते थे, ये कल्चरल सेंटर होते थे, ये लिंग्विस्टिक सेंटर होते थे, ये हमारे वेद पुराण के सेंटर होते थे, ये हमारे व्यायाम के सेंटर होते थे। एक तरीके से मठ मंदिर हमारे सर्वांगीण विकास में योगदान करते थे। जैसे ही सरकारों ने मठ मंदिर को लिया, खासतौर पर जब से अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, जो पहला कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था वो 1863 में बनाया था। 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, उसके बाद 1863 में उन्होंने पहला कानून बनाया मठ मंदिरों को फ्री करने के लिए। और जब भारत आज़ाद हुआ तो कौन कहे उस अंग्रेज़ों के कानून को ख़त्म करने के लिए आज़ाद होने के बाद हमारी आज़ाद सरकारों ने और कानून बना दिए। अंग्रेज़ों ने 2 कानून बनाए थे, भारत की सरकारों ने 33 कानून और बना दिए, कुल 35 कानून हो चुके। उन 35 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चैलेंज किया हुआ है। हमारे साथ सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की भी पिटीशन है, साई दीपक जी भी हैं वहाँ पे। ऐसे कुल मिला के 6 हमारी याचिकाएं हैं, 6 याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई हो रही है और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। जब संविधान में सेकुलर शब्द जुड़ गया, सेकुलर का मतलब कि धार्मिक मामलों में केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो जब धार्मिक मामलों में केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार पंथ निरपेक्ष हो गई, तो मठ मंदिर हमारी कंट्रोल करके कोई भी राज्य सरकार हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल कैसे कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि धार्मिक आधार पे किसी से कुछ वसूला नहीं जाएगा, लेकिन हो एकदम ठीक उल्टा रहा है। मठ मंदिरों से सरकार पैसा ले रही है धार्मिक आधार पे, मस्जिद से नहीं लेती, चर्च से नहीं लेती है, और माइनॉरिटी के नाम पे धार्मिक आधार पे खर्च भी कर रही है। यानी चढ़ावा मठ मंदिरों का आ रहा है और जा रहा है इमामों के वेतन पे। चढ़ावा मठ मंदिर से आ रहा है, जा रहा है पादरियों के वेतन पे। कुछ राज्य सरकारें पादरियों को सैलरी दे रही हैं, कुछ राज्य सरकारें मौलवियों को सैलरी दे रही हैं, इमामों को सैलरी दे रही हैं। तो हिंदुओं के साथ एक तरीके से एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक तो मठ मंदिर कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से जो हम वहाँ पे गौशाला बन सकती थी, वेदशाला बन सकती थी, गुरुकुल बन सकता था, वैदिक स्कूल बन सकता था, व्यायामशाला बन सकती थी, योगशाला बन सकती थी, वो हमारा मामला ठप पड़ गया। दूसरा, उसी पैसे से माइनॉरिटी के नाम पे अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा दिया जा रहा है, मौलवी मौलाना को वेतन दिया जा रहा है, तो एक तरीके से कन्वर्जन भी कराया जा रहा है। हो क्या रहा है, एक गरीब हिंदू रहता है, उसके बगल में गरीब मुस्लिम रहता है, गरीब ईसाई रहता है, तीनों बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तीनों की सिचुएशन एक जैसी है। जो हिंदू का बच्चा है उसको वजीफा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मुस्लिम और क्रिश्चियन का बच्चा है उसको वजीफा मिलेगा। तो गरीब कहते नहीं मरता क्या न करता, गरीब हिंदू क्या करता है, अपने एडमिशन के समय रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू की बजाय वो क्रिश्चियन या मुस्लिम लिख देता है, जिससे उसको भी वजीफा मिलना शुरू हो जाए। तो पैसा किसका, मठ मंदिरों का। दिया किसको जा रहा है, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को। नुकसान क्या हो रहा है कि वो गरीब हिंदू अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है उस वजीफा के चक्कर में। तो एक तरीके से मठ मंदिरों के पैसे से स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण भी हो रहा है। ये मठ मंदिर फ्री होंगे तो धर्मांतरण पे बहुत हद तक लगाम लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, संस्कृति भाषा का प्रचार प्रसार होगा। वेद पुराण गीता रामायण घर घर पहुँचेगी, वेद पुराण व्यायामशाला बनेगी, स्वाभाविक सी बात है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे, कम से कम साप्ताहिक रूप से वहाँ इकट्ठा होंगे लोग, वीकली अगर आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जो कंप्लीट जो हमारा संविधान कहता है, राम राज्य की स्थापना। राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तभी हो सकता है जब हमारे 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे और वहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बनेंगे और वहाँ धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा।